इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, कुछ इमारतें भी होती है जो अपने भीतर सदियों की कहानियाँ छुपाए बैठी होती है। मैं हूँ बप्पन। आज हम चले हैं एक ऐसे ही खामोश गवाहों के पास, मुर्शिदाबाद में स्थित जगत सेठ का ऐतिहासिक निवास, जहाँ हर ईंट एक कहानी कहती है। 18वीं सदी में जब मुग़ल सल्तनत डगमगाने लगी, तब भी बंगाल की धरती पर एक नाम बिजली की तरह चमक रहा था, जगत सेठ। एक ऐसा नाम जो न सिर्फ नवाबों को कर्ज देता था, बल्कि अंग्रेज़ों को भी उधार पर रखता था। उनका घर कोई आम हवेली नहीं था, ये तो एक चलता फिरता बैंक था, जिसमें सोने के बक्से, चांदी की ईंटें और अनमोल हीरे मोती सजे रहते थे। लेकिन इस हवेली में सिर्फ दौलत नहीं, तहजीब भी बसती थी। हवेली की दीवारें इतनी मोटी है कि गर्मी सर्दी का असर नहीं होता। दरवाजे पर खड़े होकर जब आप भीतर झांकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय वही थम गया है। दीवारों पर लगी पेंटिंग, पुरानी ज़माने के झूमर, खिड़कियों की जाली से आती रोशनी, सब कुछ आपको उस दौर में ले जाता है जहाँ एक तरफ रुतबा था और दूसरी ओर एक गहरी चुप्पी। कहा जाता है इसी हवेली के किसी हिस्से में नवाब सिराजुद्दौला से जुड़ी एक ऐतिहासिक गुप्त मीटिंग हुई थी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ हवेली का वो हिस्सा जहाँ शायद दौलत से ज़्यादा श्रद्धा थी। जगत सेठ का निजी मंदिर, सफ़ेद संगमरमर का फर्श, सुनहरे किनारों वाली दीवारें और बीच में एक पवित्र वेदी। ये मंदिर न सिर्फ पूजा के लिए था, बल्कि एक शांत स्थान था जहाँ सेठ जी हर दिन भगवान से शांति मांगते थे, ताकि उनकी संपत्ति लोगों की भलाई में लगे। आज भी आप जब मंदिर में खड़े होते हैं तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है। दौलत से बड़ा धन यादें होती है, और ये हवेली उन्हीं यादों का खजाना है। अगर आप मुर्शिदाबाद आए तो इस ऐतिहासिक घर को ज़रूर महसूस कीजिए। धन्यवाद।